जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं। उनके जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहीं। मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना अब भी कर रहे हैं, जहां कोशिशें ये जारी थी कि कैसे भी करके वह अपने करीबी और दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह के साथ साथ दिग्गज नेता सत्येंद्र सिंह को जेल से रिहा कराएं, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बाद देखा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जो तलवार है वह अरविंद केजरीवाल पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायकों पार्षदों ने एक बड़ा प्लान बनाया है और पीएम मोदी को वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज होती जा रही है, क्योंकि जब से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है, दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि दूसरा और तीसरा समन भी भेजा जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पर अब जो सियासी संग्राम यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी रचती हुई नजर आ रही है, उनकी कुछ प्लाटिंग बन रही है और यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा में हमने देखा विधायकों की बैठक हुई, लेकिन अब पार्षदों की बैठक भी हुई है, जिसके बाद उनका कहना रहा है कि अब उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। सबसे पहले दर्शकों को यहाँ पर वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों ने अपनी बात रखी है। मोदी जी ने एक फर्जी केस बनाया है जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस भेजा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मनीष जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो किस तरह से जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। साथियों, मोदी जी को ये पता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव में नहीं जीत सकते। दिल्ली के अंदर उन्हें हमने 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया और 2022 के एमसीडी चुनाव में भी हराया। पंजाब में वो चुनाव हारे। हर जगह जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे पहले कोशिश की। उनकी एक पूरी की पूरी साजिश है। ये पूरा का पूरा प्लान पिछले 1-1.5 साल से वो बना रहे हैं कि किस तरह से पहले
सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया जाए, फिर मनीष जी को अरेस्ट किया जाए, फिर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। इनका एक ही मकसद है कि जब सारे लोग चले जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना। कल एमएलएज की मीटिंग हुई थी, सभी एमएलएज ने सीएम साहब से कहा था कि इस्तीफा आपको नहीं देना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई, बड़ी लंबी मीटिंग चली, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली, और सभी पार्षदों ने एक सुर में सीएम साहब से ये विनती की कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप अगर मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है, उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। सीएम साहब ने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने हमें साथ ये भी बताया कि अभी वो पंजाब के और बाकी देश के संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा, लोगों से जन संवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह के जनसंवाद होंगे, इस तरह की मीटिंगें होंगी, और पूरे देश के अंदर ये रेफरेंडम किया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 के अंदर, तो एक जलजला आ गया था, लोगों ने गवर्नेंस देखी थी, लोगों ने एक तरीका देखा था कि किस तरह से एक सरकार चलाई जा सकती है, और वो सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने चला के दिखाई। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर सरकार चली थी, और हम पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम के नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और लोगों से रेफरेंडम लेंगे। ये सारे आज फैसले लिए गए। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके फिर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? कब से शुरू कर रहे हैं रेफरेंडम आप लोग, और सिर्फ दिल्ली में होगा या बाहर? आज निर्णय लिया गया है, तो इसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को दे दी जाएगी। सभी पार्षद अपने अपने एरिया में और सभी विधायक अपने अपने एरिया में ये रेफरेंडम शुरू करेंगे, ये नुक्कड़ मीटिंगें शुरू करेंगे, जिसमें हम जनता से संवाद करेंगे, पूरे देश की मीडिया को इनवाइट करेंगे, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे कि इस आप पार्टिसिपेट करो, आप दिखाओ, आप बताओ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता क्या कह रही है। एक ही प्रश्न होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर वह पीएम मोदी के खिलाफ, यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ प्लान करते हुए नजर आए हैं कि देखिए हम पहले यहाँ पर कोर्ट का यहाँ पर रुख करेंगे, और दूसरी ही तरफ उनका कहना यह भी रहा है कि अगर जेल भी केजरीवाल जी पहुंच जाते हैं तो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे और जेल में जाकर भी काम होगा। तो सर इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही जो मंत्री हैं, विधायक हैं, आतिशी जो हैं, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट तक हम जाएंगे, लेकिन अब उनके पार्षद भी ये बात कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ अगर वह रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर वह रुख करेंगे, तो क्या यहाँ पर सीएम केजरीवाल को अगर जेल हो भी जाती है तो क्या वो परमिशन उन्हें मिलेगी कि मुख्यमंत्री वह तब भी बने रहे और काम वह जेल से करते रहे? देखिए, बहुत सारे मामलों पर ऐसा देखा गया है कि हमारा जो मीडिया है या जो ऐसे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उतावलेपन वाली बात कर देते हैं, क्योंकि देखिए अभी अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम हैं दिल्ली के, वो जेल गए नहीं हैं
और अभी आरोप साबित हुआ नहीं है, तो ऐसे में ये कह देना कि अब वो जेल में रहकर काम करेंगे नहीं करेंगे, बहुत जल्दबाजी वाली बात है। क्योंकि देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोष साबित हो भी जाता है, तो जैसे अभी आपने 2 नामों का जिक्र किया, आतिशी और जो है सौरभ भारद्वाज, वो भी तो मंत्री बने हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद तो प्रोसेस चलता रहता है। किसी के जेल जाने से सरकार रुक नहीं जाएगी, कार्य रुक नहीं जाएगा। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रोसेस होना बाकी है। जैसा हम मनीष सिसोदिया के ऊपर देख रहे हैं कि लगातार 7-8 महीने से जेल के अंदर हैं, अभी भी ईडी सुराग तलाशने में लगी है, जो सबूत है उनको तलाशने में लगी हुई। लेकिन अभी भी ऐसा जो कोर्ट का रुख है वो लग नहीं रहा है कि उन्होंने अभी पूरी तरह से जो दस्तावेज हैं वो कोर्ट के सामने रखे हैं। तो ये कह देना भर कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, वहाँ से शासन चलाएंगे, मेरे ख्याल से ये पार्टी के लिए एक तरीके से अभी से लोगों की सिंपैथी जुटाने का एक मामला ज़रूर मुझे लगता है। क्योंकि सब कुछ आम आदमी पार्टी के तरह से हो ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र है, राज्य अलग सरकारें काम करती हैं, और जबकि दिल्ली को देखते हैं तो यहाँ पर ये केंद्र शासित राज्य है। तो चूँकि एलजी के हाथ में बहुत सारी पावर है, तो ये अलग तरह का डिबेट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी इलेक्शन के दौर में कहीं ना कहीं प्रियांशु जी की सिंपैथी बटोरने का काम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। देखिए सर, जैसे कि आपने एलजी की बात की, अगर कानून की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर रुख किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को वाकई में अगर जेल हो जाती है, अगर यहाँ पर जो कयास जिस तरीके से लग रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, अगर जेल हो भी जाती, इनसे पहले भी कई ऐसे दिग्गज नेता रहे जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया जाए लालू प्रसाद यादव जी का, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी को आगे किया गया। लेकिन अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, हाँ, ये बात आपने एक महत्वपूर्ण सवाल का जिक्र किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पार्टी है, कई सारे दिग्गज, उनके पास भी विधायक हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई नाम मैं बता दूं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर उनके ऊपर आरोप साबित होता है तो, क्योंकि जयललिता को जब जेल हुई थी, जिस समय वो अंदर गई, उस समय उसके बाद उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, फिर भी सीएम बनी रही। लेकिन जब आरोप साबित हो गए तब उनको अपने पद से हटना पड़ा। तो अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको इतनी जल्दबाजी में हम लोग नहीं भी कह सकते हैं कि उन्हें तुरंत जेल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि अभी किस तरह के आरोप है, क्या आरोप हैं, कैसे वो कितने दिनों के तक अंदर रहने वाले हैं, क्या खिलाफ उनके पूरा का पूरा मामला जा रहा है, सबूत किस तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। मतलब एक लंबा प्रोसेस है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि राजनीतिक ये दौर चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, राजनीति अपने पूरे चरम सीमा पर। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में कहीं ना कहीं शिरकत तो कर ही रही है, चाहे 2 सीटों पर लड़ रही है, 4 सीटों पर लड़ रही है, कहीं और ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है। तो वो जो एक विक्टिम कार्ड है, सिंपैथी वाला जो एक कार्ड है, वो खेल कर कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का रुझान है या उनका एक फोकस है, वो अपनी तरफ करने का मेरे ख्याल से उनका प्लान है। तभी वो जल्दी से आकर इस तरह की बात करें। क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई नहीं है, वो गए नहीं हैं, और उससे पहले ही पूरे का ख्याली पुलाव बना लेना कि जो है जेल के अंदर बैठ कर ही हम जो है सरकार चलाएंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और अगर उनके ऊपर आरोप साबित हो गया फिर क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी से ही इस तरह की बातें कहने का मतलब ये है कि इस चुनावी दौर में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद को जो है एक बेबस लाचार साबित करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि यहाँ पर केजरीवाल की जो पार्टी है, यहाँ पर मंत्रियों का, विधायकों का, पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का, सभी का यही कहना है कि ईडी सीबीआई की छापेमारी जो देखने को मिल रही है वो मोदी सरकार के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में देखने को मिल रही है। और अब वह कहते हैं कि ये एक रची हुई साजिश है। इसी वजह से मनीष सिसोदिया को रिहाई नहीं मिली, संजय सिंह को भी और सत्येंद्र जैन को भी। क्या वाकई में आपको भी यहाँ पर साजिश लगती है? 2024 का खौफ मोदी सरकार में भी सताया हुआ है। देखिए, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल एक बयान है, पॉलिटिकल एक सटायर कहूँगा मैं एक्चुअली इसको। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। कल मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, केंद्र की सत्ता में आती है, तो हो सकता है वो भी ये सब करती हुई नजर आए। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से अपने आप को एक तरीके लाचार और बेबस साबित करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका है, और खुद को अधिक राज्यों तक पहुँचाने का मेरे ख्याल से उनकी मंशा साफ इससे जाहिर हो रही है।
वाकई में अब यहाँ पर आने वाले समय में यही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि पहले तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ ही रुख किया जा सकता है। अगर यहाँ से भी उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन देखना यहाँ पर यही होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में यही फैसला सुनाएगा जो वो चाहते हैं कि गिरफ्तारी अगर हो जाए तो भी आप हमें यही परमिशन दे दीजिए कि हम जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करें, कैबिनेट की बैठक भी वहां पर हो और सारे कामकाज को वह जेल में बैठकर ही संभालते हुए नजर आए। लेकिन इस मुद्दे पर, इस सियासी मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।